शहजादी जरा का महल, जो बुलंद व बाला पहाड़ों में वाक़ था, अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। महल के दरवाजे, बागात और खूबसूरत कमरे, सब कुछ ऐसा था कि हर कोई इसकी चमक में खो जाता। लेकिन जरा, जो इस महल में रहती थी, हमेशा एक गहरे सवाल में मुब्तला थी। क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ महल की चमक दमक और शाही हैसियत तक महदूद है? जरा एक ज़हीन और खूबसूरत शहजादी थी, जो अदब, मौसीकी और दीगर उलूम में महारत रखती थी। लेकिन इसके दिल में एक खलिश थी। वो महल के रस्म और रिवाज और शाही जिम्मेदारियों से बेजार थी और कुछ ऐसा चाहती थी जो इसके अंदर की हकीकतों को हकीकत में बदल सके। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाई थी। महल के कवानीन और वालिद की सख्त तवक्कुआत के जेर असर वो हमेशा एक नजर आने वाले जवाहरात से जकड़ी हुई थी। जरा का दिल कभी कभी ये सोचता था कि अगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद है तो वो महल की दीवारों के बाहर है। एक दिन जब वो महल के बागात में बैठे हुए थी, इसकी नजरें गांव की तरफ चली गईं। ये गांव महल से दूर था और उसकी सादगी और खामोशी ने जरा को अपनी तरफ खींच लिया। क्या वहां के लोग भी वही कुछ चाहते हैं जो वो खुद चाहती है? इस सवाल ने जरा को बेचैन कर दिया। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में रियान की जिंदगी का मकसद बहुत मुख्तलिफ था। रियान एक गरीब खानदान का नौजवान था, जिसका ख्वाब था कि वो अपने गांव के लोगों को बादशाह के जुल्म से आजाद कराए। इसके वालिदैन ने हमेशा इससे कहा था कि इंसान का मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। इसके वालिदैन ने कई सालों तक बादशाह के जुल्म का सामना किया था और रियान की जिंदगी का मकसद था कि वो उनके दुखों का बदला ले और अपने गांव के लोगों के लिए इंसाफ दिलाए। रियान की जिंदगी में एक ख्वाब था। वो महल में चोरी करने का मंसूबा बनाता है ताकि वो कुछ कीमती अशिया चोरी करके अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। इसके ख्याल में अगर वो महल के खजाने से कुछ ले आएगा तो गांव वालों की जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। रात का वक्त था और महल की दीवारों के अंदर चांदनी मध्यम हो रही थी। शहजादी जरा अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर गांव की तरफ देख रही थी। वो अक्सर सोचती थी कि क्या महल की चमक दमक के पीछे इसकी जिंदगी का कोई मकसद है, अब वो सिर्फ एक सुनहरी पिंजरे की कैदी है। सादा गांव की जिंदगी इसे अपनी तरफ खींचती थी, जहां लोग कम में खुश रहते थे। इसी दौरान रियान, एक गरीब मगर हमदर्द दिल वाला नौजवान, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए जदोजहद कर रहा था। बादशाह के जुल्म तले दबे हुए गांव को बचाने के लिए रियान ने फैसला किया कि वो महल में दाखिल होकर वहां से कुछ कीमती अशिया चुरा लेगा ताकि गांव वालों की मदद की जा सके। एक रात वो महल की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। किस्मत से वो शहजादी जरा के सामने आ गया। दोनों की नजरें मिलें और लम्हा भर को खामोशी छा गई। जरा ने ना तो शोर मचाया ना ही किसी को बुलाया, बल्कि नरमी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियान हैरान था, लेकिन इसने सच बता दिया। इसने कहा कि वो चोरी की नियत से आया था, मगर मकसद सिर्फ अपने लोगों की भलाई था। जरा ने इसकी बात सुनी और हैरत से देखा। इसे एहसास हुआ कि रियान कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए जीना चाहता है। जरा ने कहा, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है। इसने फैसला किया कि वो रियान की मदद करेगी, चाहे इसके लिए महल के उसूलों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। ये फैसला इसके लिए आसान ना था, मगर उसके दिल में एक नया ख्वाब जागा, ऐसा ख्वाब जिसमें वो न सिर्फ अपने गांव के लिए कुछ करे, बल्कि खुद भी अपने वजूद का मतलब तलाश करे। रियान ने जरा का शुक्र अदा किया और दोनों ने एक साथ मिलकर वो सफर शुरू किया, जो न सिर्फ महल के खिलाफ बगावत थी, बल्कि इंसाफ, हमदर्दी और खुदशनासी की एक नई राह भी थी। जरा की जिंदगी में यह लम्हा एक अहम मोड़ था। इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो महल से बाहर किसी ऐसे शख्स से मिलेगी जिसके दिल में अपने लोगों के लिए इतनी सच्चाई और जज्बा हो। रियान की कहानी ने इसे अंदर तक हिला दिया था। इसकी आंखों में जो सच्चाई और दर्द था, वो जरा को इसकी तरफ खींच रहा था। वो जानती थी कि वो सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। जरा के दिल में सवालात उठने लगे। क्या वो रियान की मदद कर सकती है? क्या वो अपनी जिंदगी के मुकर्रर करदा शाही रास्ते से हटकर कुछ और कर सकती है? इसके वालिद बादशाह ने हमेशा इससे महल की इज्जत और खानदान की रवायत को निभाने की तवक्को रखी थी। लेकिन अब जरा के सामने एक और रास्ता था, वो रास्ता जो उसके दिल ने इसे दिखाया था। रियान की कहानी सुनकर वो बेचैन हो गई थी।
वो जानती थी कि अगर वो रियान की मदद करती है तो ये एक खतरनाक कदम होगा, क्योंकि महल में हर कदम पर निगरानी थी। अगर किसी को उनके दरमियान राब्ते का इल्म हो जाता तो ये न सिर्फ रियान की बल्कि इसकी अपनी जान के लिए भी खतरा बन सकता था। जरा के अंदर एक कशमकश चल रही थी। एक तरफ शाही उसूल, खानदान की इज्जत और वालिद की तवक्कुआत, और दूसरी तरफ इसका ज़मीर जो इसे किसी की मदद करने का कह रहा था। वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती थी, वो ख्वाब जो सिर्फ महल की चार दीवारी में कैद नहीं थे। जब वो रियान से दोबारा मिली, रियान ने इससे कहा, शहजादी, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी मदद कर सकेंगी या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके दिल में सच्चाई है। जरा ने इसकी बात गौर से सुनी और नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर ये काम बहुत एहतियात से करना होगा। जरा ने तय किया कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करेगी ताकि महल के कुछ काबिले एतमाद लोगों के जरिए रियान की कोशिशों में मदद दे सके। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं, लेकिन वो तैयार थी। इसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया था, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। रियान और जरा के दरमियान अब सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो एतमाद, हमदर्दी और मुश्तरका मकसद पर मबनी था। दोनों जानते थे कि उनका सफर मुश्किल होगा, लेकिन वो भी जानते थे कि अगर वो एक दूसरे का साथ दे तो वो कुछ बदल सकते हैं। महल की ताकतें, बादशाह का गुस्सा और पुराने कवानीन उनके सामने एक बड़ी रुकावट थे, मगर जरा के दिल में अब खौफ की जगह अज़्म ने ले ली थी। वो जानती थी कि अगर वो चुप रही तो एक और मौका खो देगी, और अब वो खामोश नहीं रहना चाहती थी। शहजादी जरा की जिंदगी अब एक नए और पेचीदा रास्ते पर चल निकली थी। रियान की मदद करना इसके लिए अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा मकसद बन चुका था जिसे वो पूरी संजीदगी से अपनाना चाहती थी। लेकिन इस मकसद को महल के अंदर छुपाए रखना आसान न था। हर दिन इस पर एक नए दबाव के साथ गुजरता, जैसे वो दो अलग दनियों के बीच फंस गई हो। जरा ने अपने दिनों को महल की मसरूफियात में इस अंदाज से गुजारना शुरू किया कि किसी को शक ना हो। वो जानती थी कि अगर उसके राज का इंकिशाफ हो गया तो न सिर्फ रियान बल्कि वो खुद भी शदीद खतरे में आ सकती है। एक तरफ इसकी वफादारी महल और बादशाह से थी, और दूसरी तरफ दिल की आवाज जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक दिन दिल की बेचैनी इसे रियान से मिलने ले गई। जब रियान ने इसे आते देखा तो फौरन इसके करीब आ गया। शहजादी, अब परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? जरा ने थके हुए लहजे में कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। मेरा हर दिन एक छुपे हुए राज जैसा हो चुका है, और मुझे नहीं मालूम ये सब कहां जाकर रुकेगा। रियान ने इसकी आंखों में झांका और संजीदगी से कहा, शहजादी, ये रास्ता सिर्फ आपका नहीं। अगर आपकी मदद से मेरे गांव के लोग इंसाफ पा सकते हैं तो मैं आपके साथ हूं। जरा को रियान की बातों ने हिम्मत दी। वो जान गई थी कि ये सिर्फ इसकी जाती जंग नहीं बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा थी। रियान, मैं जानती हूं कि ये सब बहुत खतरनाक है, महल में कोई भी हमें नहीं समझेगा, लेकिन मैं फिर भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। रियान ने मुस्कुरा कर कहा, आपका ख्वाब मेरा भी ख्वाब है। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर हम दोनों की हिम्मत इसे कामयाब बना सकती है। जरा ने इत्मीनान से सर हिलाया। तुमने मुझे वो हौसला दिया है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं इस राह पर पूरी ताकत से चिल्लूंगी। इस मुलाकात के बाद उनके दरमियान एतमाद मजीद गहरा हो गया। दोनों जानते थे कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो सिर्फ मोहब्बत या इंसाफ की नहीं बल्कि अपनी शनाख्त, अपने ख्वाब और अपने दिल की सच्चाई की है। जरा ने दिल में ये फैसला कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। इसकी जिंदगी का असल रास्ता यही था, सच्चाई, हमदर्दी और आजादी की जानिब। जिंदगी का ये लम्हा जरा और रियान के लिए एक संगीन मोड़ था। महल के अंदर उनका राज जितना गहरा होता गया, इतना ही वो दोनों इस बात का खौफ महसूस करते थे कि कब ये राज उनके लिए एक भयानक हकीकत बन जाएगा। रियान की हिमायत करने का फैसला एक लम्हे के लिए जरा के लिए ठीक था, लेकिन इसके साथ ही इसके दिल में यह खौफ भी था कि कहीं इसका ये अमल महल में एक जबरदस्त तब्दीली का सबब ना बन जाए। एक दिन जब जरा अपने कमरे में अकेली थी, इसके जहन में रियान के बारे में एक और सवाल आया। वो जानना चाहती थी कि वो दरअसल कौन है, इसकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा था जिसे अब तक इसने नहीं जाना था। लेकिन वो इस वक्त तक इस हकीकत से बेखबर थी कि इसका जवाब इसे एक दिन खुद रियान से मिलने वाला था, और इस राज का इंकिशाफ उनकी जिंदगियों को यकसर बदलने वाला था। ये दिन रियान के लिए भी एक नया मोड़ लेकर आया।
वो इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहा था जिसे वो अपने दिल में छुपाए रखना चाहता था। लेकिन जब जरह और रेयान का एक और मुलाकात हुई तब रेयान ने इस राज को खोलने का फैसला किया। वो जानता था कि अब वक्त आ गया था कि वो जरह को अपने असल पस मंजर के बारे में बताए। एक शाम जब दोनों महल के एक पुरसुकून कमरे में मिले, रेयान ने अपने दिल की बात जरा से कही। शहजादी, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। इसकी आवाज में गहरा दुख था। मैं दरअसल बादशाह के छोटे भाई का बेटा हूं। जरा एक लम्हे के लिए टिकी। इसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो एक अजीब और नाकाबिल यकीन हकीकत सुन रही हो। रेयान ने मजीद कहा, जब मैं बच्चा था मुझे अगवा कर लिया गया था। मेरे वालिदैन ने मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बादशाह के हुक्म पर मुझे छुपाया गया था और मैं हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये सच्चाई जरह के लिए एक धमाके की तरह थी। इसके जहन में सवालात की लहर दौड़ गई। तो तुम दरअसल एक शहजादे हो? इसने सवाल किया। रेयान ने सर हिलाया और कहा, हाँ मैं शहजादा हूं, मगर मैंने अपनी जिंदगी गांव वालों के साथ गुजारने का इंतखाब किया। मेरे वालिदैन के लिए इंसाफ की लड़ाई अभी तक जारी है और मैं अपने वालिदैन के साथ इंसाफ की जदोजहद का हिस्सा बनना चाहता हूं। जरा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि ये सच्चाई एक बहुत बड़ी हकीकत थी और उसका इंकिशाफ न सिर्फ रेयान की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, बल्कि इसे भी महल में इसका असर महसूस हो सकता था। वो समझ गई थी कि ये राज अब उसके लिए छुपाना इतना आसान नहीं रहेगा। रेयान, तुम्हें ये हकीकत बताने का फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए जरूरी था। वो जरा ने कहा, अब हमें बहुत ज्यादा एहतियात से चलना होगा। अगर बादशाह को ये पता चल गया तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि मेरे लिए भी ये एक तबाहकुन हकीकत बन जाएगी। रेयान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है शहजादी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस राज के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। अब ये वक्त है कि मुझे अपने गांव के लोगों के लिए इंसाफ हासिल हो और मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारी मदद बहुत अहम है। जरा ने इसकी बातों को सुना और फिर कहा, हमें इस राज को हर कीमत पर छुपाना होगा। हम दोनों को बहुत ज्यादा एहतियात से चलना होगा, वरना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों ने अपनी गुफ्तगू के बाद एक दूसरे की आंखों में नया अज़्म देखा। जरा का दिल अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो एक नई जिम्मेदारी के साथ अपने सफर पर निकल चुकी है। रेयान के लिए इंसाफ हासिल करना और उसके गांव वालों के लिए कुछ करना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं था। महल के अंदर रेयान के बारे में सच्चाई का उफ्शा एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत था और जरह को इस बात का खौफ था कि यह हकीकत महल में एक तूफान बर्पा कर देगी। लेकिन इसके दिल में एक यकीन था, और वो यकीन था कि अगर दोनों ने मिलकर इस राज को सही तरीके से छुपाया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे। जरा की दुनिया अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। महल की शान और शौकत जो कभी इसके लिए फख्र का बाइस थी, अब उसके लिए एक कैद बन चुकी थी। रेयान की हकीकत को छुपाने की कोशिशें अब तक कामयाब रही थीं, लेकिन जरा जानती थी कि ये राज तवील अरसे तक नहीं छप सकता। इसका दिल और दिमाग मुसलसल इस बात पर कश्मकश में थे कि वो क्या करे। क्या वो महल के रस्म और रिवाज के खिलाफ जाकर रेयान की हिमायत करे, या फिर अपनी जिंदगी को इसी निजाम में मुक़य्यद रखे जिसमें वो हमेशा से रही थी। दूसरी तरफ रेयान का अज़्म अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो अब सिर्फ अपनी जात अपने गांव के लोगों के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो जरा के साथ अपने रिश्ता की भी हिफाजत कर रहा था। वो जानता था कि इसका राज, जो अब महल के अंदर एक खिंचाव की सूरत इख्तियार कर चुका था, न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि जरह की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। एक दिन बादशाह ने जरह को अपने पास तलब किया। ये वो लम्हा था जिसका जरा हमेशा से खौफ खाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बादशाह के सामने इसका कोई भी कदम गलत हो सकता था। बादशाह ने जरा को उसके कमरे में बुलाया और कहा, जरा मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मैंने सुना है कि तुमने अपने दरबार के बाहर एक चूर को पनाह दी है। ये गैर मामूली बात है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसकी वजाहत दो। जरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, अब्बा वो चूर नहीं है, वो एक शख्स है जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। इसका दिल साफ है और वो सिर्फ अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। बादशाह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इसने एक लम्हे के लिए खामोश होकर अपनी बेटी की आंखों में झांका। वो जानता था कि जरा हमेशा से अपने दिल की बात करती है, और ये भी हकीकत थी कि वो इससे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करती थी।
अगर वो ऐसा शख्स है तो उसे दरबार में बुलाओ, हमें इससे मिलकर उसके मकसद के बारे में मालूम करना होगा, बादशाह ने कहा। जरा की आंखों में एक इस्तिराब था। वो जानती थी कि अब ये लम्हा फैसला कुन था। अगर रियान दरबार में आ गया और उसका राज बेनकाब हो गया तो न सिर्फ इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी बल्कि इसका खुद का मुस्तकबिल भी तारीक हो सकता था। जब रियान दरबार में आया इसका दिल डूब रहा था। वो जानता था कि ये वो लम्हा था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। बादशाह के सामने इसकी हकीकत का खिलना और उसके नतीजे में जो कुछ हो सकता था वो सब उसके ज़हन में गर्दिश कर रहा था। रियान ने आकर अदब से सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूं कि आपके लिए मैं एक अजनबी हूं, लेकिन मैं एक इंसाफ पसंद आदमी हूं और मुझे ये यकीन है कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। बादशाह ने इसकी बातों को गौर से सुना और फिर कहा, तुमने इस जगह को चोरी किया है और तुमने अपने गांव के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, इसका नतीजा हम सब के लिए संगीन हो सकता है। लेकिन इसके बाद बादशाह ने एक नया फैसला किया। रियान, तुम्हारी कहानी सच्चाई पर मबनी लगती है। तुम वाकई मेरे भाई के बेटे हो और तुमने जो कदम उठाया है वो तुम्हारे लोगों के लिए जरूरी है, बादशाह ने कहा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा मकाम अब शहजादे का है और तुम्हें अपने लोगों के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ये फैसला जरा के लिए एक नया चैलेंज था। वो जानती थी कि अब रियान को शहजादे के रुतबे से नवाजा जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही इसका यह मकाम महल की ताकतों के साथ एक नया इत्तेहाद भी ले आया था। जरा और रियान का रिश्ता अब एक नई समत इख्तियार कर रहा था, जहां उनकी मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ाई एक नए सतह पर पहुंच चुकी थी। बादशाह ने अपने फैसले के बाद कहा, रियान, अब तुम हमारे दरबार का हिस्सा हो और तुम्हें अपने गांव के लोगों के लिए इंसाफ हासिल करने का इख्तियार हासिल है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम जो तुम उठाओगे वो महल की इज्जत और ताकत के लिए अहम होगा। रियान ने सर झुकाया और कहा, शहजादा बनने के बाद मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपने गांव वालों के लिए इंसाफ हासिल करने तक नहीं रुकूंगा। जरा की आंखों में मोहब्बत और फख्र की झलक थी। इसने अपनी आंखों में छुपे हुए जज्बात को छुपाया और कहा, रियान, तुम्हारी जुर्रत और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब हम दोनों मिलकर इस रास्ते पर चलेंगे जहां इंसाफ और मोहब्बत की फतह होगी। ये लम्हा एक नई इब्तिदा था जहां मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई की जदोजहद एक साथ चल रही थी।